देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस लॉ का क्या कंडीशन है? इस लॉ का कंडीशन क्या है? इस लॉ कहता क्या है? कहता है इन अ लूप सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज जीरो। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज जीरो। और इसको दूसरा भाषा में कैसे लिखते हैं? इन ए लूप वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज राइज जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होता है। वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। तो पहले समझना है लूप किसे कहते हैं। लूप जो होता है क्लोज्ड पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। ये बेसिक बातें हैं जो समझनी है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक बहुत ही बेसिक सर्किट हम बना रहे हैं V1। इस तरह का क्वेश्चन आपने किया हुआ है, कहेगा सर इस क्वेश्चन को करने में तो मास्टरी हासिल कर लिए ना, क्योंकि हमको केवीएल आता है। अच्छी बात है, केवीएल आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन केसीएल चूंकि सारा क्वेश्चन देखिएगा बुक में इसी सॉल्व किया हुआ है, तो ये भी आपको आना चाहिए। अगर ये आएगा तो आपको बहुत आसानी रहेगी ना, आपको क्वेश्चन बनाने में सुविधा महसूस होगी। मल्टीपल रूल जानने का क्या फायदा है? ये अगर मान लीजिए एट इंस्टेंट आपको जो भी अप्लीकेबल लगे आप अप्लाई करके क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। इसीलिए इंसान को क्या चाहिए? मल्टीपल रूल समझ में आना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसका प्रैक्टिस उसको होना चाहिए। अगर उसके पास मल्टीपल रूल का आइडिया होगा तो क्या कर सकता है? आराम से क्वेश्चन को डील कर सकता है। अब देखिए, हमारे पास एक बेसिक सर्किट है, काफी आसान सर्किट है, और हमको बोला जाएगा कि भैया ऐसा है कि आप इसमें करंट बताइए। तो इसका मैं कुछ फंडामेंटल रूल मैंने अपने लिए सेट करके रखा हुआ है, वो मैं आपको समझाता हूँ, वही सिखाता हूँ। देखिए, मेरा क्या मानना है कि जितना कम वेरिएबल रखिएगा ना, जितना कम चीज मानिएगा, उतना ही कम चीज निकालना पड़ेगा। तो कोशिश हमेशा यही करना चाहिए कि कम से कम चीज को माना जाए। तो कहा जाए ठीक है सर, तो सबसे कम चीज क्या माना जाए? तो इसमें माना जाता है पहले करंट। क्या माना जाता है? करंट। आपको करंट मानना पड़ेगा कि यहाँ पर कहीं पर भी एक बैटरी देख लीजिए, ये मान लीजिए कि बैटरी जो है वो V2 है, तो इस V1 से आपको जो बड़ा पोटेंशियल, ये बड़ा बैटरी लगे, जिसका वोल्टेज आपको बड़ा लगे, उससे एक करंट निकाल लीजिए। ये दो लूप के लिए मैं सिखा रहा हूं, ये सबसे आसान तरीका है। सबसे कम वो वेरिएबल के साथ मैं डील करना सिखा रहा हूं। और आपको एग्जाम में भी अप्रोच ऐसे ही रखना है, ठीक है? अगर क्वेश्चन में आपको करंट मार करके दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको करंट मार करके दिया है, फिर भी आप इस तरह से डीलिंग उसको करके बाद में आपको तो ब्रांच मालूम होगा। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने कि इधर उन्होंने एक I1 करंट दे दिया, ठीक है, इधर उन्होंने एक I2 करंट दे दिया, और इधर उन्होंने एक I3 करंट दे दिया। अब इस बुक में जो मार्क है ये I1 I2 I3, मैं इससे कोई मतलब भी नहीं रखूंगा, और मैं अपने एजम्पशंस करूंगा। अपने एजम्पशन से क्या होगा? अपने एजम्पशंस करूंगा, और उससे मैं कम से कम वेरिएबल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और बाद में मैं आंसर को लिखूंगा कैसे। मैंने माना कि देखिए, ये जो बैटरी का वोल्टेज है वो ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज कैरियर्स को। हमने बताया था कि बैटरी क्या करता है? चार्ज कैरियर को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो हमने कहा कि इससे जो करंट निकल रहा है वो I करंट निकल रहा है। जब I करंट यहाँ सुनिए, मैंने क्या सिखाया आपको कि अगर मान लीजिए कि इस तरह का रजिस्टर है, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, तो करंट जहां एंटर करेगा वो प्लस, जहां करंट लीव करेगा वहां पे माइनस मार्क करना है। तो करंट जब I इस रजिस्टर R1 में आया होगा तो यहाँ हम प्लस मार्क करेंगे,
और जहां लीव करेगा वहां पे माइनस मार्क करेंगे। हमने किताब के मार्किंग को छोड़कर अपना एक करंट आई माना है। अच्छा, मार्किंग के अकॉर्डिंग भी बनाना मैं आपको सिखा दूंगा, उसका चिंता आप मत कीजिए, पहले मैं अपना मेरा एक आइडिया देख लीजिए। तो आपने क्या किया कि आई करंट इस वोल्टेज V1 से निकला और यहाँ पर पहुंचा। जब ये V1 यहाँ, ये करंट I1 जब यहाँ पहुंचा होगा तो उसके पास दो रास्ते होंगे। तो वो क्या करेगा कि अपने करंट से कुछ जो करंट होगा उसका कुछ पोर्शन, जैसे कि I1 पोर्शन इधर चला गया उसका। जब I1 पोर्शन इधर चला गया तो क्या हुआ, I माइनस I1 पोर्शन इधर चला जाएगा। I माइनस I1 पोर्शन इधर चला जाएगा करंट का। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, क्यों? क्योंकि करंट इस R2 में यहाँ पर एंटर कर रहा है और ये करंट यहाँ एंटर कर रहा है, तो प्लस माइनस इस R3 रेजिस्टेंस में I माइनस I2 जो है वो एंटर कर रहा है। कोई दिक्कत आप देखिए, कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है? अच्छा कहिए सर क्या इस बैटरी से, देखिए बैटरी कोई करंट प्रोड्यूस नहीं करता है, मैंने पहले बता दिया, बैटरी कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, वो एनर्जी देता है। यानी कि जो चार्ज यहाँ से जाएगा उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा या फिर उस एनर्जी लेगा, जो करना हो करेगा। तो एक ब्रांच में एक करंट फ्लो करता है, इस सिद्धांत से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, I1 ही लिखूंगा। यहाँ से करंट जो इधर से आएगा वो कौन आएगा, I1 ही आएगा। इस पूरे ब्रांच में कौन फ्लो करेगा, I माइनस I1 ही फ्लो करेगा। और फिर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आया I माइनस I1 और इधर से I1, तो जाएगा कितना, जाएगा I। इन दोनों को जोड़ के देखिएगा तो I1 से I1 कट जाएगा, ये I ही बचेगा, I चला जाएगा। इस रेजिस्टेंस में यहाँ पे प्लस माइनस इस R4 रेजिस्टेंस में, और फिर यहाँ से ये यहाँ पहुंच गया। मतलब इसमें आपने क्या सीखा, अगर आप गौर फरमाएं और देखें तो इसमें आपने क्या सीखा कि जो करंट यहाँ से निकला था, यहाँ आया, इसमें प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ आया, उसके पास दो रास्ते, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, इधर चला गया I1, तो ये हो गया I माइनस I1, यहाँ से I माइनस I1 यहाँ पहुंचा, यहाँ से I1 इस तरह से फ्लो होते हुए यहाँ पहुंचा। तो कहा सर ठीक है सर, तो कितना लूप है सर, दो लूप। देखिए यहाँ पे लूप का मतलब होता है कि आपके करंट के फ्लो करने के लिए जो क्लोज पाथ है वो कौन कौन सा है। एक क्लोज पाथ है ये कि करंट इसमें किसी पॉइंट से, एक क्लोज पाथ हो गया, एक लूप हो गया, और एक क्लोज पाथ ये हो गया। यानी कितने खंड बने हुए हैं इस तरह के, दो खंड, यानी कितने लूप हैं, दो लूप हैं। तो जितना लूप है उस लूप से आप क्या कर सकते हैं कि आराम से इक्वेशन लिख के उसको सॉल्व करके आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप कहेगा सर इसमें लूप का इक्वेशन कैसे लिखने के लिए आप बता रहे हैं, हम कहे कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। देखिए लूप के किसी भी पॉइंट पर आप रुक जाइए, जैसे कि मैं रुक गया इस पॉइंट पे, यहाँ से आपका मन है तो आप यहाँ से कहीं से इस लूप में चल सकते हैं। इस लूप से आप किसी डायरेक्शन में जाइए, इधर चलिए तब, इधर चलिए तब, इधर चलिएगा तो ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए, फिर आपको यहीं पे आना पड़ेगा। तो कहेगा सर क्या मैं ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए यहाँ नहीं आ सकता? हम क्या आ सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे नजदीकी रास्ता जो है वो ऐसे जाकर घूमकर ऐसे आना सबसे नजदीक है। और तो इसमें जब आप ऐसे घूमते हुए आइएगा तो इक्वेशन कैसे लिखिएगा वो देखिए। जब आप एक अपने आप को एक आदमी एज्यूम कीजिए और कहिए आप आदमी है ही, ऐसा नहीं कह रहे कि आदमी नहीं है, आप आदमी हैं, लेकिन आप समझिए मेरी बात को। आप यहाँ से चलिएगा, जब यहाँ पर आइएगा इस रेजिस्टेंस के पास, तो आपको क्या दिखाई देगा, माइनस साइन दिखाई देगा। तो जो आपको पहले मिल जाए वो माइनस साइन आप लिख लीजिए। तो आपको माइनस साइन दिखाया, आपको माइनस लिख लिया। अब बताइए कि इसका वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि ये कौन सा लॉ है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। तो आपको क्या लिखना चाहिए, वोल्टेज लिखना चाहिए। तो कहेगा सर हमको यहाँ का वोल्टेज नहीं पता। तो यहाँ का करंट आपने क्या मार करके रखा हुआ है, I1, यहाँ का रेजिस्टेंस क्या मार करके रखा हुआ है, R2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इसका वोल्टेज नहीं होगा, होगा। तो I1 इंटू R2, तो लिखिए I1 इंटू R2। अच्छी बात। फिर जो है आप यहाँ से चलते हुए आप यहाँ पहुंच जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से चलते हुए आप यहाँ पहुंच जाइए। यहाँ से जब यहाँ पर आइएगा, अच्छा यहाँ लीव किया उस साइन को नहीं देखना है, जहाँ इंटर कर रहे उस साइन को देखना है। जब यहाँ से आप यहाँ आ गए तो आपको क्या मिला, पहले प्लस, तो आप लिखिए प्लस साइन। ओके,
प्लस साइन आपने लिख दिया, प्लस साइन आपने लिख दिया तो क्या हो गया, ये I माइनस आई वन। अब यहाँ का वोल्टेज लिखना है ना कि नहीं लिखना है? लिखना है, यहाँ का वोल्टेज लिखना है। तो यहाँ करंट है I माइनस आई वन और रेजिस्टेंस है R3, तो वोल्टेज क्या लिखाएगा, I माइनस आई वन इंटू R3। अच्छी बात है। जब ये यहाँ से चलते हुए जब आप यहाँ पहुंचिएगा तो आपको जो बैटरी है उसका छोटा वाला टर्मिनल मिलेगा। छोटा वाला टर्मिनल को हम लोग निगेटिव मार्क करते हैं, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, -V2। क्या हो गया, -V2। और सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज जीरो, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इज जीरो। अच्छा, उसके बाद अब ये लूप आ गया। इस लूप के किसी पॉइंट से आप चलना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं सर आई वांट टू गो फ्रॉम दियर, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। हम कहे ठीक है, कीजिए, यहीं से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से आप किधर चलना चाहते हैं, इधर चलना चाहते हैं कि इधर चलना चाहते हैं? आपको जिधर चलना है लिखिए, आपको जो मिलता है लिखिए। आप इधर चलिएगा तो आपको पहले क्या मिलेगा, आपको प्लस साइन मिलेगा, तो आप यहाँ लिखिए प्लस साइन। ओके, तो प्लस साइन, तो यहाँ का करंट आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ का रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो I इंटू R1 लिखिए, क्या, I इंटू R1। उसके बाद जब आप यहाँ से यहाँ आइएगा तो इधर तो नहीं जाइएगा, फिर लौट के आप इसी तरह से यहाँ लौटिएगा, तो यहाँ से आइए, यहाँ क्या मिलेगा आपको, प्लस। तो लिखिए प्लस। करंट का नाम क्या है, I माइनस आई वन मल्टीप्लाई बाई R3, I माइनस आई वन मल्टीप्लाई बाई R3। और यहाँ से घूमते जब यहाँ आइएगा तो क्या मिलेगा आपको, I इंटू R4। तो लिखिए क्या, प्लस I इंटू R4। आज जब यहाँ से चल के आप यहाँ आइएगा तो आपको बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिलेगा, तो लिखिए -V1 इज इक्वल टू 0। आपके पास दो इक्वेशन है और रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, वोल्टेज आपको गिवन है। ये सारा रेजिस्टेंस जो मैं मार्क कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से, सब क्या है, आपको गिवन है ना। ये सारा आपको क्या होगा, गिवन होगा। जो नहीं गिवन है वो क्या है, करंट। और कितना वेरिएबल है वो देखिए, पहले वेरिएबल को मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है आपको गिवन, इस कलर से गिवन मैंने मार्क कर दिया। और ये जो है आपका वेरिएबल मार्क कर रहा हूं मैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल है आपका I और I1, और कोई वेरिएबल आपका है नहीं। I1 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 I, तो यही दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। इसको सॉल्व करके आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ is based on energy conservation, energy conservation। अब देखिए, जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में आपको KCL से करके दिखाया था, उसी क्वेश्चन को मैं KVL से करके दिखा रहा हूं। आप उससे भी देखिएगा। हाँ, ये थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन इसमें बहुत आसान, कभी कभी कोई क्वेश्चन जो है ना, आपको KCL से बनाने में मुश्किल होगा, पर KVL से बनाने में क्या होगा, आसान होगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे कि इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन है, आपको मैं दिखाऊंगा उसको बना के, कि आपको अगर KVL का आइडिया हो जाए, KVL का आइडिया हो जाए, तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। और क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखिएगा, इसी आज जो है मैंने पहला 138 क्वेश्चन किया था, 138 नंबर क्वेश्चन, 138 नंबर क्वेश्चन मैंने किया था, जिसमें आपके पास क्या था, इसमें एक सर्किट दिया हुआ था 5 ओम, एक लगा हुआ था इसमें 12 वोल्ट, उसके बाद एक इसमें लगा था 2 ओम, आप देखिए ये ऐसे, उसके बाद एक लगा हुआ था यहाँ पे 3 ओम, और यहाँ पे ये था 6 वोल्ट का, और ये 2 ओम का, और ये 12 वोल्ट का, और वो 5 ओम का। बोल रहा था क्या इसमें करंट निकालने के लिए
क्वेश्चन में करंट मार्क किया हुआ था, आप देखिएगा मैंने उस क्वेश्चन में भी मार्क किया था जब मैंने इसको केसीएल से बनाया था। इधर I3 मार्क किया हुआ था और इधर I2 मार्क किया हुआ था। ये जितना भी ये ऑरेंज कलर से है, ये ऑरेंज जो है वो गिवन है। अब हमने जो माना है वो हमने अभी तक इसमें कुछ किया नहीं है। अब हम जो मानने जा रहे हैं वो देखिए हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। हम लोग करेंगे क्या, हमने देखा 12 वोल्ट ज़्यादा है तो ये एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, तो हमने मान लिया कि इस ब्रांच में कौन करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, इस फिगर को फिर से बनाते हैं यहीं बगल में। देखिए कि थोड़ा साफ साफ बने और आपको ज़्यादा आइडिया क्लियर आपका हो, है ना। 2-3 क्वेश्चन में तो आइडिया क्लियर हो जाता है, और मैं 2-3 से ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला भी नहीं हूँ, है ना। 2-3 क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसमें कैसे डील करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये 12 वोल्ट 6 वोल्ट बेधड़क बेधड़क जो है आप अपना जो है मुझसे प्रॉब्लम कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आपको क्या करना है ना। आपको मुझे क्या करना है, क्वेश्चन भेज देना है। क्वेश्चन भेज दीजिएगा तो मैं क्या करूंगा, आपको सॉल्यूशन बनाकर भेज दूंगा या अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा। आप अगर पढ़ने वाले हैं और अगर आप पढ़ते हैं तो मैं आपका हेल्प करूंगा। आप पढ़ने वाले नहीं हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो आप वीडियो भी नहीं देखेंगे, है ना। आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आप हमको क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। देखिए तो आप समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से मानता हूँ कि ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इससे मैंने आई करंट को निकाल लिया। क्या किया मैंने, इससे पूरा अलग अपना करंट मार्क किया भाई साहब, ठीक है। ये आई करंट यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये एक ही तार है, तो इस पूरे तार में कौन करंट फ्लो करेगा, आई करंट ही फ्लो करेगा, आई करंट ही फ्लो करेगा। अच्छा ये जब करंट यहाँ एंटर करेगा तो यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस। अच्छा जब ये आई यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ऐसे। तो क्या अगर इधर मेरा अगर I1 चला जाए तो इधर कौन जाएगा, I माइनस I1 ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तार है, इस पूरे तार में कौन फ्लो करेगा, I माइनस I1 फ्लो करेगा। तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। अच्छा और ये करंट यहाँ से आ गया, ये I1 यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ऐसे करंट फ्लो किया, यहाँ गया प्लस माइनस, फिर यहाँ से आया, फिर ऐसे होकर यहाँ आया। अब बताइए कि लूप कितने हैं, लूप 2 हैं। एक क्लोज पाथ है आपके पास कौन, एक क्लोज पाथ है आपके पास ये, और एक क्लोज पाथ है आपके पास ये, 2 लूप आपके पास है। अब आप इस लूप में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, या ये लिख, इसको मैं रब कर देता हूँ। अच्छा क्या करना है, आप देखिए अब किसी भी पॉइंट से इस लूप में, ये लूप में कितने पॉइंट, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, 4 कोने हैं इस लूप में। किसी एक कोने से शुरू कर दीजिए। तो किसी ने कहा सर मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं से शुरू करो। जब यहाँ से आप चलना शुरू कीजिएगा तो आपको पहले क्या मिलेगा, -12, तो -12। जब यहाँ से आगे जाइएगा तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, प्लस मार्क, तो लिखिए प्लस मार्क। यहाँ का वोल्टेज लिखना है तो यहाँ का करंट है I और रेजिस्टेंस है 5, I इंटू आर, तो I इंटू आर, I5। फिर क्या हुआ, जब यहाँ से चलना शुरू कीजिएगा, यहाँ से चलते हुए आइएगा, जब इधर से नीचे, क्योंकि आपको जल्दी आना है यहाँ पे, तो यहाँ से चल के आप जब यहाँ आइएगा तब क्या मिलेगा, प्लस, तो लिखिए प्लस। यहाँ करंट कितना है, करंट है I माइनस I1, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 2। फिर जब यहाँ से आप निकल जाइएगा प्लस आ जाइएगा तो आता है, फिर आपको क्या मिलेगा, माइनस। जहां से चले थे वहीं से पहुंच गए क्या, ये सारा वोल्टेज का सम क्या होना चाहिए, 0। एक लूप में सारे वोल्टेज का सम क्या होता है, 0 होता है। तो अब इस इक्वेशन सजा कर लिख देते हैं, 5 इंटू आई प्लस 2 इंटू आई, 2 इंटू आई माइनस 2 इंटू I1, और -12 जब उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +12। तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपको 5i प्लस 5 अपनी 7i प्लस 2i1 इजिकल टू 12, 2i1 इजिकल टू 12। अच्छा
ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आ गया है। अब हम लोग दूसरे लूप में चलेंगे। किस लूप में? इस लूप में। इस लूप का कोई कोना पकड़ लीजिए, आपको मन है तो ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, किसी में कोई कोना पकड़ सकते हैं। आपको मन है ये कोना तो आप यही कोना पकड़ लीजिए। जब यहां से आप आगे जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? -6 भी ना, 6 लिखिए। फिर जब यहां जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? माइनस, तो लिखिए माइनस। इसका करंट कितना है? इस वाले ब्रांच में कौन करंट फ्लो कर रहा है? I1 करंट फ्लो कर रहा है। यहां से लेकर यहां तो सब जगह I1 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा? I इंटू आर, I1 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर जब आप यहाँ से बढ़ के यहाँ जाइएगा, इधर तो जाना नहीं है, अब यहाँ से लौट के यहाँ चले आना है। जब यहाँ आइए तो क्या मिलेगा? प्लस प्लस। रजिस्टर करंट कितना है? करंट है I माइनस I1, I माइनस I1, और रेजिस्टेंस कितना है? 2। फिर जब यहाँ से घूम कर आप यहाँ आइएगा तो फिर वहीं पहुंच गए। टोटल वोल्टेज का सम कितना होगा? टोटल वोल्टेज का सम जो होगा वो 0 होगा। तो अब क्या लिख सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2I, पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, फिर क्या हो जाएगा? -2I1, और यहाँ पहले से कितना है? -3I1 इजिकल टू 6। उसके बाद देखिए ये 2I माइनस 5I1 इजिकल टू 6। आप देखिए आपके पास दो इक्वेशन है I और I1 का, आपके पास दो इक्वेशन है I और I1 का। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा? देखिए, सॉल्व करने के लिए आप इस वाले इक्वेशन को 5 से और इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है? तो बोल रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 और इक्वेशन 2/2। तो देखिए, तो हमारे पास जो है, अब इक्वेशन 1 में हम 5 से और इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को आराम सॉल्व करके I का और I1 का वैल्यू निकाल लेंगे। एक समस्या है यहाँ पे, ये देखिए -I2 है, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है? +I2, ये -I2 कर लीजिए इसको, -I1 कर लीजिए इसको, ठीक है? अब ये -I1 हो गया। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों इक्वेशन में काम कीजिए, मल्टीप्लाई चालू कीजिए। तो मल्टीप्लाई किस में करना है? पहले इसमें करना है 5 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये आपका हो जाएगा 35I माइनस ये कितना हो जाएगा? 10I1, और ये हो जाएगा 60। जैसे मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 4I माइनस 10I1 इजिकल टू 12। अब क्या कीजिए, ये माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 31I इजिकल टू 41, और I का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? जब I का वैल्यू आ जाएगा वो 48/31 आ जाएगा। देखिएगा, जो डायरेक्शन I1 का था वही डायरेक्शन क्या है? I का है। सो I1 इजिकल टू कितना हो गया? 48/31। अगर आपने I1 निकाल लिया, अगर आपने I1 निकाल ली, आपने I निकाल लिया है, सॉरी आपने I1 निकाल लिया है, तो आप अगर क्या कीजिएगा, अगर आप निकाल लीजिएगा I1 का वैल्यू और I1 का वैल्यू निकाल कर I में से घटा लीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? I3 मिल जाएगा, जो कि I3 का डायरेक्शन है वही I माइनस I1 का डायरेक्शन है। और जो आपका I1 का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? वो निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा? क्योंकि I2 अपवर्ड डायरेक्शन में है और I1 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है? तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने देखा कितना आसान था इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तब जो है ये आइडिया आपको आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और इससे कराता हूँ थोड़ा प्रैक्टिस पर्पज से, आप देखिए जरा ध्यान से, प्रैक्टिस पर्पज से मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया होगा, है ना, कि केवीएल का प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होता है ना। देखिए, आगे मैं इसको थोड़ा और आसान करूंगा, पहले तो फिलहाल आपको बेसिक बातें हैं, जो बेसिक तरीका जो हम लोग 11th-12th में थे तो करते थे, या जो आपके बुक में परफॉर्म करता है, उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में, अपने बोर्ड्स के एग्जाम में जाकर कुछ गलत ना कर दे, उसके लिए ये है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 139 है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है 139, इसमें करंट मार्क नहीं है, इसमें करंट मार्क नहीं है। तो आप देखिए, ये 2 ओम, ये 12 वोल्ट, उसके बाद ये हो बाबूजी, देखिए
ओ बेटा जी देखिए, ये देखिए, ये 6 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ये जो है 4 ओम और ये जो है 1 ओम, है ना। अब क्या करने का है, अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने का है। कैसे करेंगे आप खुद सोचिए जरा, इसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला कौन है, तो ये 12 वोल्ट। तो यहाँ से, सॉरी ये 12 वोल्ट, हाँ, यहाँ से हमने करंट मार कर लिया आई। जब आई फ्लो करके यहाँ पर पहुंचेगा तो उसके पास दो रास्ते होंगे, एक रास्ता इधर का और एक रास्ता इधर का। तो अगर मैंने इधर क्या कर लिया, I1 मार्क कर लिया, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा I माइनस I1। मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब देखिए, जब ये I1 एक ब्रांच में एक करंट, यानी यहां से लेकर यहां तक यही करंट रहेगा, प्लस माइनस ये करंट यहाँ, अच्छा उसी तरह से ये आया, इधर से प्लस माइनस, फिर यहाँ, और इसमें कौन फ्लो करता रहेगा, इस ब्रांच में आई ही फ्लो करेगा, इसमें आई माइनस I1 ही फ्लो करेगा, आई माइनस I1 ही फ्लो करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने लूप हैं, लूप हैं दो, एक खाना एक, ये खाना एक, ठीक है। ये इन चौकोर खानों में हम लोग क्या करना है, हम लोग इसमें घूमना है किसी भी पॉइंट से। जैसे मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट से घूमने लगा, किसी ने कहा सर इस पॉइंट से घूमिए, सर ऐसे घूमिए सर, हमका कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारी देखिए, ये आई जब इधर से ऐसे आया होगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस मार्क करना बहुत जरूरी है, और करंट के अकॉर्डिंग मार्क करना जरूरी है। घूमना बाद में है, और घूमना करंट के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे मन करे वैसे घूमना है। यहाँ से आप चले, जब यहाँ पे आए तो आपको मिला 12 प्लस 12, फिर जब यहाँ से आप आ गए यहाँ पर तो क्या मिला, माइनस माइनस। यहाँ का वोल्टेज कैसे लिखा जाएगा, I इंटू आर, तो I इंटू 2। अच्छी बात। जब यहाँ से आप यहाँ से घूमते हुए जब यहाँ आए, फिर यहाँ से जब आगे बढ़े तो क्या मिला आपको, माइनस। यहाँ का करंट कौन है, I1, तो 4 मल्टीप्लाई बाई I1, तो ये I1 मल्टीप्लाई बाई 4, ये माइनस साइन। जब यहाँ से आप यहाँ आया, फिर यहाँ पहुंच गए तो सब क्या हो गया, 0। तो आपका ये इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया -2i, सॉरी -2i प्लस -2i माइनस 4i1 इजिकल टू -12। अरे ये सारा माइनस में है, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो 2i माइनस 2i प्लस 4i1 इजिकल टू -12 कट गया, तो ये क्या हो गया, 2i प्लस 4i1 इजिकल टू 12, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब इस खाने में घूमने का है, किधर से भी घूम लीजिए, इस कोना से घूम लीजिए, इधर से घूमना, इधर से घूम लीजिए, इधर से घूमना, किधर से भी घूमने का घूमिए ना। इधर से आइएगा यहाँ पर तो क्या मिलेगा, मिलेगा प्लस, तो मिलेगा प्लस, तो लिखा प्लस कितना 6। जब यहाँ से आगे बढ़िएगा तो क्या मिलेगा, प्लस, तो लिखिए ना प्लस, प्लस कितना, प्लस I इंटू I1, I माइनस I1, I माइनस I1 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस 1, तो मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ से जब यहाँ गए तो क्या मिला, -4 मल्टीप्लाई बाई I1, 4 मल्टीप्लाई बाई I1, और फिर घूम के कहाँ पहुंच गए, यहीं पहुंच गए। टोटल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब सजा लीजिए इसको, ये हो गया I माइनस I1 माइनस 4i1 इजिकल टू -6, -6। तो क्या हो गया, ये हो गया I माइनस 5i1 इजिकल टू -6। आपके पास ये हो गया दो इक्वेशन। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, I और I1 का वैल्यू निकालेंगे। I निकल जाएगा तो इस ब्रांच का करंट निकल जाएगा, I1 निकल जाएगा तो इस ब्रांच का करंट निकल जाएगा, और हम I में से I1 डालेंगे तो इस ब्रांच का करंट निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आराम से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो कर लीजिए, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले हमेशा अपना इक्वेशन चेक कर लीजिए, मैं तो हमेशा अपना इक्वेशन चेक करता हूँ, मुझे बार बार प्लस माइनस का दिक्कत लगता है तो मैं चेक करता हूँ। आप भी चेक किया कीजिए अपने इक्वेशन को, मैंने इक्वेशन सही बनाया है कि नहीं बनाया है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ऊपर जो है 2i प्लस 4i1 इजिकल टू 12, ये हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा -10i1 इजिकल टू -12। अब क्या करेंगे, इसको माइनस प्लस प्लस कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 14i1 इजिकल टू 24। तो I1 का वैल्यू हो जाएगा 12/7, I1 का वैल्यू हो जाएगा 12/7। मैं
I1 का वैल्यू निकला, वीडियो ख़त्म हो गया। नहीं, कोई बात नहीं है, आप खुद से निकालिए आई का वैल्यू। एक्चुअली वीडियो शूट करते करते कहीं पे जो है लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम अटका है, आप उसका निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई का वैल्यू निकालिए, I-I1 का वैल्यू निकालिए, ऊपर 2 इक्वेशन है, वैल्यू पुट कीजिए, निकालिए। चलिए, क्लास में मिलता हूँ।